से गीत के लिए, सुंदर से वचन के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ ब्रदर, ओके। ओके ओके। तो ठीक है, हम लोग आज के वचन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, ये सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया प्रभु। इस मीटिंग को महान तरीके से आपने चलाया प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वचनों में भी प्रभु आप हमारी सहायता करेंगे, वचन बांटने में प्रभु, और वचन को सुनने में प्रभु, क्योंकि ये वचन हम सभी लोगों के लिए है प्रभु, मेरे लिए है, और इस मीटिंग में जो सब जुड़े हैं प्रभु सभी लोगों के लिए है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिएगा, हम सभी को आशीष दीजिएगा प्रभु। और जो गीत जो भाई पॉल ने गाया है प्रभु, जो प्रार्थना भाई सचिन अडवाणी ने किया है प्रभु, सब कुछ प्रभु वैसा ही हो। और ये सारा आदर महिमा स्तुति और गौरव प्रभु आपके नाम को देता हूँ। और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए मेरे भाई और बहनों, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली आ रही है आई होप। एंड आज का विषय हम सब जानते हैं कि क्या बिलीवर अनबिलीवर से शादी कर सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस विषय के बारे में। एंड हम में से काफी लोगों को इसके बारे में जवाब पता होगा, स्पेशली जो मसीह में आ चुके हैं, जो काफी समय से मसीह में है, उन लोगों को बहुत अच्छे से इसका जवाब पता होगा। लेकिन मेरा ये संदेश आज केवल उन लोगों के लिए है जो मसीह में नए आए हैं। एंड उन लोगों के लिए है जो मसीह में यंग है, जो जवान है, जो परमेश्वर को जानते तो है, लेकिन विवाह के से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड अगर उन्हें किसी चीज का डाउट है, तो आज का ये वचन उन्हें जरूर ब्लेस करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन अगर हम लोग पेशेंटली अगर सुनेंगे, तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा एंड हमें बताएगा कि विश्वासी को अविश्वासी से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की जनरेशन में अगर हम देखेंगे कि अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग नजर घुमाते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि मतलब कोई विश्वासी अविश्वासी से शादी करता है, एक चीज नॉर्मल हो गया है ना? आज के जनरेशन में अगर हम देखते हैं, या किस मतलब सिर्फ हमारी मसीही लोगों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अ, आज से अगर हम लोग 15 या 20 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे, तो वहां पर हम लोग क्या देखते थे कि लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, लोग रिलीजन को फॉलो करते थे, लोग बहुत सारी चीजों को फॉलो करते थे। एंड किसी भी अन्य जाति से शादी करने के लिए लोग 100 बार सोचते थे पहले। और जो भी करता था शादी, जो भी स्टेप लेता था, उनको नाम दिया जाता था कि इसने भाग के शादी किया है। लेकिन आज का जनरेशन में भागने वाला वर्ड बहुत कम हमको देखने को मिलता है। अगर होता भी है तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मम्मी पापा जो होते हैं वो काफी ठंडे दिमाग के होते हैं एंड वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 पॉइंट्स आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम कम समय लेंगे, ताकि ये संदेश आता कि हम सब लोग सुन सके। और मे भी हो सके तो हम इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स बनाएंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमेशा की तरह मैं अपना आप लोगों को जो स्क्रीन है वो शेयर करना चाहूँगा। सॉरी, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस ब्रदर। ओके ओके ओके। तो ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हमको 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या? पैसा एंड वेल सेटल लाइफ। ठीक है, इसका हम लालच करते हैं। आज की जनरेशन में हम उसको काफी इजी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसा देखते हैं, एक वेल सेटल इंसान देखते हैं, यानी कि एक ऐसा लड़का हो जो अच्छा दिखना चाहिए, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब पहले तो उसका मतलब ये उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि वो कितना कमाता है, उसका वेल सेटल जॉब है या नहीं है, मतलब अच्छे खासे पोजीशन पे उसका जो जॉब वो करता है वो है या नहीं है। तो ये चीज़ का लालच बहुत ज़्यादा होता है। अगर और ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो विश्वासी लोगों में भी देखा जाता है आज के जनरेशन में। हाँ,
तो आज की जनरेशन में हमको ये चीज़ विश्वासी लोगों में भी मतलब देखने को मिलता है। ये तो गैर विश्वासी लोग देखते हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वो लोग ये 3 चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, पैसा, वेल सेटल लाइफ़, ठीक है? दूसरी चीज़, इमोशनल अटैचमेंट या प्यार, राइट? जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बाइबल में दिखाऊँगा लेकर जाके, लेकिन पहला हम इस 3 एग्ज़ाम्पल पे थोड़ा नज़र घुमाएँगे। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल है इमोशन। अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, इमोशन बहुत बुरी चीज़ है और ये एक मीठे ज़हर की तरह काम करता है। एक मीठा ज़हर की तरह, जैसे कि व्यभिचार काम करता है ना, इमोशन शैतान आज के जनरेशन में काम कर रहा है। एंड ये क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है, जिसमें शैतान हमको लंबे समय तक पाप में क्या करता है, डुबा कर रखता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एंड में इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर हमको समझ में आ जाता है कि ये रिश्ता गलत है, अगर हम शादी करने से पहले ही समझ जाते हैं कि ये लड़का, ये लड़की मेरे लिए गलत है और हम उस इमोशन से बाहर निकलते हैं, तो इट मीन्स यू हैव सेव योरसेल्फ। लेकिन अगर हम शादी के बाद भी वो चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद तो हम जानते हैं कि हम डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, जब तक वो सामने वाला पर्सन हमें नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 में लिखा है। तो हम सो एंड सो आगे बढ़ के सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ एंड परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये संधि दी मुझे आज का वचन शेयर करने के लिए, एंड कुणाल ब्रदर का एंड पॉल ब्रदर का भी धन्यवाद करता हूँ। एंड तीसरा हम देखते हैं कि सोशल और कल्चर प्रेशर। सोशल और कल्चर प्रेशर ये किसमें देखा जाता है, अगर इसमें स्पेसिफिकली अपने जो माँ-बाप होते हैं, वो अपने बेटे पे या अपनी बेटी पे दबाव डालते हैं कि मेरा सो एंड सो बेटा है, वो 30 के ऊपर जा रहा है, वो 25 के ऊपर जा रही है, तो उसको शादी कर लेना चाहिए, राइट? कभी-कभार माता-पिता हम पे प्रेशर डालते हैं कि तुमको शादी कर लेना चाहिए, लेकिन मैरिज एक ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों और बहनों कि ये एक कवेनेंट होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को सारे वचन भी बताऊँगा, ये एक कवेनेंट होता है, इसे हमें बहुत सीरियस लेनी चाहिए। और मैरिज हम तब नहीं करते कि जब हमारे माँ-बाप हमको करने को कहें। मैरिज हम तब नहीं करते कि जब मुझे ये लगता है कि ये करना है, वो करना है, राइट? 1 मिनट हाँ। हाँ, मैरिज हम तब करते हैं जब हम खुद अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम खुद को एग्ज़ामिन करते हैं कि मैं मैरिज करने के योग्य हो चुका हूँ। क्योंकि मैरिज का मतलब होता है अपने आप का इनकार करना। सामने वाले की डिज़ायर को, सामने वाले के विल को भी फुलफ़िल करना। ये सारी चीज़ें हम 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 से सीखेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ हमको सीखने को मिलती है। सोशल प्रेशर में केवल माँ-बाप नहीं आते हैं, बच्चे भी आते हैं, क्योंकि कभी-कभार बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या कोई लड़का नहीं मिल रहा है, कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो मुझे किसी और से शादी कर लेना चाहिए, है ना? काफ़ी बार ऐसा लोग सोचते हैं और कभी-कभार ऐसा होता है कि अगर कोई अविश्वासी फैमिली से होता है, तो फैमिली उसको फ़ोर्स करती है शादी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आप सभी लोगों को आज के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और ब्लेस करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात, जो ऐसा सोचता है कि अगर मैं विश्वासी हूँ या अगर लड़की सोचती है कि मैं विश्वासी हूँ, अगर मैं किसी अविश्वासी से शादी करूँगी तो मैं उसको विश्वास में लाऊँगी, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7:16 में कहा गया है कि हम किसी को विश्वास में नहीं ला सकते, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु ला सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसको ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते, ये वचन में क्लियरली लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स को चेक करते हैं, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि वचन में क्या लिखा है, राइट? व्हाट डज़ द स्क्रिप्चर सेज अबाउट इट, राइट? तो स्क्रिप्चर में अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो डिट्रोनॉमी के चैप्टर नंबर 7 वर्स 3 एंड 4 में हमको देखने को मिलता है, ठीक है? डिट्रोनॉमी का चैप्टर नंबर 7 वर्स 3 एंड 4 में हमको क्या देखने को मिलता है? नॉर शैल यू मेक मैरिजेस विद देम, यू शैल नॉट गिव योर डॉटर्स टू देयर सन, नॉर टेक देयर डॉटर फ्रॉम योर सन, for they will turn from your sons away from following me to serve other gods. So the anger of the Lord will be aroused against you and destroy you suddenly. यहाँ पे क्या लिखा है कि अविश्वासियों के साथ, राइट? हाँ, मतलब हमें ना तो अपनी बेटी उन्हें देनी, ना अपना बेटा उन्हें देना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देंगे। तो सबसे पहली बात, क्या कोई मनुष्य हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन
परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि ये कोई ऐसा वैसा मनुष्य नहीं है जिसे हम चुन रहे हैं। ये एक ऐसा मनुष्य है जिसके साथ हमें चौबीसों घंटे एक छत के नीचे रहना है, राइट? ऐसे बहुत से अनबिलीवर है जो हमको ऑफिस में मिलते हैं, जो हमको घर पे मतलब हमारे पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो लोग होते हैं, उनके साथ हम सिर्फ कुछ ही समय के लिए टाइम बिताते हैं, राइट? लेकिन ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन, एक पर्सनल पर्सन जो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेगा, आपके साथ रहेगा, राइट? और उसके साथ आपको रहना ही है, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल डिवोर्स के टोटली अगेंस्ट है, राइट? दूसरा वचन हमको देखने को मिलता है जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 12 एंड 13, जिसमें लिखा है, और एल्स इफ इंडीड यू डू गो बैक एंड क्लिंग टू द रेमनेंट ऑफ दिस नेशन। कौन सा नेशन? एक गैर यहूदी वाला नेशन। These that remain among you and make marriages with them, and you go into them, and they to you. Okay, I know for certain that the Lord your God will no longer drive out this nation from before you, but they shall be snares and trap to you, and scourges on your sides, and thorns in your eyes, until you perish from the good land which the Lord your God has given you. देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अगर हम अविश्वासी से शादी करते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों में थॉर्न्स, यानी कि जो 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 हमने प्रभु मतलब जो हमने देखा था, जो हमारे प्रभु जीसस क्राइस्ट के सर पे वो क्या लगाया था, एक थॉर्न का मतलब क्या लगा था, एक ताज बनाकर उनके सर पे पहनाया हुआ था। तो थॉर्न इन देयर आईज, हमारे आंखों में, राइट? मतलब हमारा आंख जो होगा, इट विल नॉट बी क्लियर एंड क्लेंस, क्योंकि मोस्टली लोग अनबिलीवर से शादी क्यों करते हैं? मे बी लड़की खूबसूरत होती है, मे बी लड़की पैसे वाली होती है, मे बी लड़का खूबसूरत होता है या वो पैसे वाला होता है। इमोशनल अटैचमेंट, ये चीज हमने देखी थी, राइट? और दूसरा चीज क्या था? फोर्स, राइट? एंड पहला चीज क्या देखा था? अच्छा कमाना, राइट? ये तीनों चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूंगा, ठीक है? ये सारी चीजें हम बाद में देखते हैं। सबसे पहला हमको उदाहरण देखने को मिलता है अविश्वासी से जिसकी शादी हुई थी, वो है ईसौ के बारे में। ओके, ईसौ सब जानते हैं, याकूब का बड़ा भाई, इसहाक का पहला पुत्र ईसौ। हम लोग उत्पत्ति का 26वां अध्याय, उसका 34 एंड 35 वचन पढ़ेंगे। ओके, जेनेसिस का 26 वचन, सॉरी अध्याय, उसका 34 और 35 वचन। ओके, मैं आप लोगों को पढ़कर दिखा रहा हूँ। उत्पत्ति का 26वां अध्याय, उसका 34 और 35 वचन। ओके, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जहां पर लिखा है कि और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका के मन में खेद हुआ। क्या हुआ? इसहाक ने क्या, सॉरी, ये जो ईसौ जो था उसने क्या किया था, दो अन्य जातीय लड़कियों से शादी की थी जो कि गैर यहूदी थी। उनके वजह से जो उनके मम्मी एंड पापा थे इसहाक के, वो क्या हुए, वो लोग खेदित हुए, राइट? और वर्स 34 क्या कहता है? वर्स 34 में देखते हैं, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बोरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। ठीक है, दो लोगों से उसने विवाह किया, एंड दोनों भी कौन थी? गैर यहूदी थी। उसके वजह से हम देख सकते हैं कि उनकी फैमिली जो थी, उनके मम्मी पापा जो थे, वो अपसेट थे। अभी ये आप, जब जब हम वचन पढ़ते हैं, हमको ऐसा सुनने में लगता होगा कि मे बी ये एक दिन के लिए हुआ होगा या 2 दिन के लिए, राइट? ये एक दो दिन के लिए नहीं, ये काफी समय के बाद ये वचन बाद में इसमें ऐड किया गया था कि इनसे शादी करने के बाद उनके फैमिली जो थे वो उनसे डिसअपॉइंट है। सोचिए, एक पर्सन हमसे इतना डिसअपॉइंट है, तो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमसे कितना डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि वो हमारे बाप दादाओं से, हमारे माँ बाप से है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा उत्तम और बड़ा है, राइट? हमारा रिलेशन मतलब परमेश्वर का कैसा होना चाहिए? जैसा हमारा किसी अपने मतलब वाइफ के साथ होता है, अपने हस्बैंड के साथ होता है, अपने मम्मी पापा के साथ होता है, वैसा रिलेशन हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तो अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अविश्वासी से शादी करें, जैसे कि हमने 2 वचन देखा, राइट? डिट्रोनॉमी का एंड जोशुआ का, ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो थे हमको, वो क्यों उन्होंने हमको ये नियम दिया।
इसलिए नहीं दिया कि परमेश्वर सेल्फिश है, काफी लोगों को ऐसा लगता है। इसलिए दिया ताकि हम भटक ना जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हमारा उद्धार खो बैठे हैं। एंड मैरिज एक कवेनेंट होता है जो परमेश्वर एक पुरुष और स्त्री के बीच में बांधता है, राइट। अगर हम किसी अविश्वासी से शादी करते हैं, उसका मतलब है कि हम परमेश्वर की कवेनेंट को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो उस समय पे, अभी ईसाऊ के समय पे तो हम बोल सकते हैं कि नियम और शास्त्र नहीं मिला था, राइट। इसलिए ईसाऊ ने जो था पाप किया था। उसने जो गैर यहूदी लोग थे उसने उससे शादी किया था। लेकिन अगर हम लोग यही चीज यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के समय पे भी बाइबल नहीं था। स्टिल उसको पता था ना कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जब पॉटीफर की वाइफ मतलब यूसुफ के साथ सोने के लिए बोल रही थी, तो यूसुफ ने तुरंत उसे मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के करीब था। तो हम इसमें ईसौ को जज कर सकते हैं, क्योंकि ईसौ जो था वो परमेश्वर के ज्यादा करीब नहीं था। वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लाइफ में काफी ज्यादा क्या था, अपने मतलब उसको ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा था। अपने खुद के बल पे उसे बहुत ज्यादा क्या था, प्राउड था, मतलब प्राइड था, राइट। अपने खुद के बल पे उसको बहुत ज्यादा गर्व होता था कि मैं ज्यादा बलवंत हूँ। वो शिकार करके लाता था, अपने पप्पा को खिलाता था, राइट, बकरियों का, भेड़ का। तो सो एंड सो एग्जाम्पल हमको पहला ईसाऊ की लाइफ से देखने को मिलता है। दूसरा लाइफ और दूसरा एग्जाम्पल हमको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है सैमसन के लाइफ से, जो कि जजेस का 14 अध्याय उसका 1 और 3 वचन में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। ये सारे वचन जो भी है आप लोग नोट करके रख सकते हो, और मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, मैं आप लोगों को भेजूंगा। ओके। तो आप लोग इसको भी गो थ्रू कर सकते हो आज के संदेश के बाद। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, शिमशोन के बारे में यहाँ पे लिखा है। शिमशोन क्या करता है, एक फलस्तीनी स्त्री से शादी करता है, राइट। अब देखिए, जब हम पहला वचन ही पढ़ेंगे, ठीक है, 1 से लेके 3 वचन, जजेस चैप्टर 14, ओके, और हिंदी में उसको कहते हैं न्यायियों। ओके। तो हम पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय, उसका 1 से लेके 3 वचन तक। ठीक है। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलस्तीनी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना, सॉरी, हाँ, तिम्ना में मैंने एक फलस्तीनी स्त्री को देखा है। अब अब तुम उससे मेरी ब्याह करा दो। तो उसके, अभी देखिए उसके मम्मी पापा उसको क्या रिप्लाई देते हैं। उसके माता पिता ने उससे कहा कि क्या मेरे भाइयों की बेटियां में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलिस्तीनियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता से कहा कि उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। ठीक है। देखा, हमने क्या देखा, जजेस का चैप्टर नंबर 14, उसका 4 अध्याय में क्लियरली लिखा है, सैमसंग ने क्या बोला, मुझे उसी से शादी करनी है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल अटैचमेंट। दिस इज कॉल्ड इमोशनल अटैचमेंट। एंड ये इमोशनल अटैचमेंट में सैमसंग को क्या किया था, उसकी वाइफ ने फंसा दिया था। जब हम आगे का वचन पढ़ेंगे, ठीक है, अगर अगर हम लोग 5वां वचन, सॉरी, अगर हम लोग 4था वचन पढ़ते हैं, सॉरी, ये 3रा वचन था। अभी हम लोग 14 वचन पढ़ते हैं। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, कि वह फलस्तीनी के विरुद्ध दाव ढूंढता है। और उस समय में फलस्तीनी इज़राइल पर प्रभुता करते थे। ठीक है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है। उसके माता पिता को नहीं पता था कि ये जो शादी है, उसके माता पिता भी श्योर नहीं थे। देखो, सैमसंग के माता पिता ने पहला तो उसको मना किया, लेकिन वो बाद में खुद भी श्योर नहीं थे कि क्या करना है ये सिचुएशन में, उसकी शादी करानी है नहीं करानी है। लेकिन सैमसंग ने जिद किया, तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उसका शादी करानी है, उसको निकल पड़े। फिर आगे हम लोग जानते हैं कि सैमसंग की शादी मतलब कराने के टाइम पे सैमसंग क्या करता है, उन्हें कुछ पहेलियां देता है, राइट। एंड वो पहेलियों को जानने के लिए उसकी जो वाइफ होती है, राइट, वो उस पहेली का उत्तर जानने के लिए सैमसंग को बार बार क्या करती है, उसको परेशान करती है। और हिंदी में एक मुहावरा है, नाक में दम करना, उसके नाक में दम करती है, राइट। और यह हमको वचन और सॉरी, और यह हमको मतलब उसके 14 चैप्टर वर्स 15 से 20 में पढ़ने को मिलता है कि वो क्या करती है,
उसको बार बार क्वेश्चन करती है कि इस पहेली का मतलब क्या है। जब सैमसंग उसको उस पहेली का मतलब बताता है तो वो पैलेस्टीनियों को उसका उत्तर दे देती है, मतलब सैमसंग को धोखा देती है। तो अभी हमको समझ में आ गया, राइट, कि परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम शादी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, धोखा मिलता है। तो अभी हमारा पॉइंट वन जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट, आप लोगों को। इमोशनल अटैचमेंट इस प्रकार से क्या करता है, हम पर हमला करता है। अभी बाइबल में तो केवल सैमसंग के जो पहली वाइफ जो थी, राइट, बाद में तो मतलब दलीला के साथ उसका रिलेशनशिप हम देखे थे, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उसका वो मतलब उसके आगे का चीज जो है वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम सिर्फ उसकी जो वाइफ जो थी, राइट, जो जो पैलेस्टीनी औरत के साथ उसका जो शादी हुआ था, ये हमारा आज का जो है पॉइंट है कि हमको कैसा पता चला कि ये परमेश्वर का विल नहीं था। क्योंकि सैमसंग ने क्या किया, इमोशनली अटैच होकर कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए, इसी से शादी कर रहे हैं, अपने उसके माता पिता के लाख मना करने के बावजूद भी, राइट। और दूसरी बात, जब उसने पहेलियां दी थी तो उसने उस पहेली का उत्तर किसको बताया, मतलब ये क्या चीज को दर्शाता है इसकी पहेली, इसका पहेली दर्शाता है हमारी कमजोरियों को, राइट। अगर, और हम सब एक मनुष्य है, राइट, सैमसंग भी एक बलवंत व्यक्ति था। इसी प्रकार हम सब भी मसीह में, भला ही हम स्ट्रांग ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर वीकनेस होता है। सैमसंग के अंदर भी वीकनेस था, भला ही वो परमेश्वर का न्यायी था, राइट, उसके अंदर भी वीकनेस था। तो जब किसी को किसी की वीकनेस पता चलती है, एक अविश्वासी स्त्री को, तो वो क्या करती है, उसका फायदा उठाती है ना। वो अपने माता पिता को बताएगी या अपने लोगों को बताएगी। इन द सेम वे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, उसने क्या किया, दूसरों को बताया। और ये हमारे आजकल के ज़माने में जो मसीह जो पत्नियां होती है और जो मसीह जो हस्बैंड होते हैं वो भी करते हैं। अगर हमारी कोई भी वीकनेस होता है, हम क्या करते हैं, हम सबको बता देते हैं, यार ये इसका वीकनेस है, ये उसका वीकनेस है, सो एंड सो, है ना। हाँ, तो हम लोग सबको उसका वीकनेस बता देते हैं कि ये उसका वीकनेस है, ये इसका वीकनेस है। हमको अपना वीकनेस सिर्फ परमेश्वर के सामने बताना है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही रखना है। ये चीज हमको सैमसंग के लाइफ से सीखने को मिलती है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हमने देखा। पहला एग्जाम्पल हमने देखा किसका, ईसाव का, जो जेकोब का बड़ा भाई था, जिसने अविश्वासी से शादी की थी। और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा सैमसंग का, जिसने अविश्वासी से शादी की थी लेकिन उसका इमोशनल अटैचमेंट था उस लड़की के साथ, राइट। अभी हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल सबको पता होगा, राजा सुलेमान के बारे में। जब हम 1 किंग्स चैप्टर 11 वर्स 1 to 13 अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि राजा सुलेमान जो था वो कितना ज्यादा पाप में गिर चुका था। यानी परमेश्वर बहुत ज्यादा नाराज हो गया था सुलेमान से, जब उसने किससे शादी किया था, अविश्वासियों से शादी की थी। और जब हम लोग इसका पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 1 to लेके ये जो 11th अध्याय अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे हमको क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि अविश्वासी से शादी करने के बाद कितना बड़ा गुनाह जो था वो सुलेमान कर बैठता है। देखिए, मैं पूरा वचन अगर आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा तो समय निकल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को अ, उसको मतलब मैंने वचन ऑलरेडी पढ़ा है, उसको एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट, कि हमको उसमें से सीखने को क्या क्या मिलता है। सुलेमान जो था, राइट, सुलेमान ने क्या किया, 700 उसकी ठीक है, 700 उसकी पत्नियां थी और 300 उसकी कौन थी, कॉन्क्यूबाइन थी, ठीक है। 700 पत्नियां थी और 300 कॉन्क्यूबाइन थी। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि उसकी पत्नियों की वजह से सुलेमान क्या हो गया, परमेश्वर के से दूर हो गया। वो ये वचन में क्लियरली लिखा है। और जब हम नहमाया का एग्जाम्पल देखेंगे, तब मैं सोलोमन का एग्जाम्पल भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि नहमाया ने सोलोमन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको बताया है, राइट। नहमाया ने हमको सोलोमन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। नहमाया ने हमको सोलोमन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। लेकिन सोलोमन का सबसे बड़ा पाप क्या था, शादी तो गैर यहूदियों से उसने किया ही किया, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 700 लोगों के साथ उसने शादी किया, राइट। 700 लोगों के साथ शादी करने के बाद उसने उनके लिए, उनके अलग अलग देवताओं के लिए क्या किया, मंदिर बनाया, भवन बनाया, ऑल्टर बनाया, ताकि वो लोग उनकी उनकी इबादत कर सके, राइट। तो ये हमको देखने को मिलता है कि सोलोमन ने किस तरह से पाप किया।
और आगे हमको ये भी देखने को मिलता है कि सोलोमन के वजह से इजराइल एक ऐसा देश था जहाँ पे मूर्तियां नहीं थी। समसन और ये सुलेमान की वजह से मूर्तियों का ढेर बन गया, सब जगह पे मूर्तियां मूर्तियां आने लगी सुलेमान की वजह से, क्योंकि सुलेमान ने क्या किया, खुद तो पाप कर रहा था, दूसरे को भी पाप करने के लिए क्या कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। ये चीज देखकर परमेश्वर सुलेमान से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ क्या किया था, प्रॉमिस किया था उसको, उसके साथ एक वाचा बांधा था कि मैं, राइट, दाऊद के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करेगा, मतलब तेरे साथ सर्वदा क्या करेगा, मतलब जितने भी तेरे बच्चे रहेंगे वो राज्य, मतलब उनका राज्य सर्वदा बना रहेगा। इसलिए क्या किया परमेश्वर ने, राज्य को बांट दिया, इज़राइल और यहूदा दोनों को हिस्से में बांट दिया। क्यों बांटा, हमको देखने को मिलता है कि जब हम पाप करते हैं तो हमें लगता है कि दैट इज नेचुरल, ये हो जाता है। लेकिन जब हम जानते हुए भी अगर हम लोग कंटिन्यूसली उसी चीज को कंटिन्यूसली अगर हम पाप करते हैं, देन हमें वो क्या करना पड़ता है, जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है, राइट, वी नीड टू रीप व्हाट वी सो। आगे हम लोग देखेंगे एजरा का एग्जाम्पल। ठीक है, आज का हमारा उद्देश्य ही एजरा की किताब से मैंने उठाया था। तो एजरा का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फिर इसके आगे नehemiah का एग्जाम्पल है, फिर ओके। तो एजरा का हम लोग चैप्टर ओपन करेंगे, अपना बाइबल आप लोग ओपन कर सकते हो और आप लोग वचन पढ़ सकते हो। एजरा का चैप्टर को खोलिए और उसका 9वां अध्याय को ओपन कीजिए। ओके, जब हम लोग एजरा का 9वां अध्याय जब हम लोग खोलते हैं तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है कि एजरा परेशान हो गया था। क्यों परेशान हो गया था, जब हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, हेडिंग में ही लिखा है अशुद्ध विवाह संबंध। अशुद्ध विवाह, परमेश्वर ने विवाह को क्या किया है, शुद्ध बनाया, मैरिज को शुद्ध बनाया। लेकिन ये कैसा विवाह है, एक अशुद्ध विवाह है। एक इजरायली ने अविश्वासियों से शादी की, राइट, उसको क्या कहा है यहाँ पे, हेडिंग में ही लिखा है अशुद्ध विवाह संबंध। ठीक है, और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब इजरायली लोगों ने अविश्वासियों से शादी की थी, यहाँ पे एक लोग नहीं थे, एक जोड़ा नहीं था, बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे इजरा ने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े, अपने बाल खींचे और उखाड़े। क्यों, ग्रीव, वो ग्रीव कर रहा था, राइट, लोगों ने जो पाप किया था वो उसके लिए ग्रीव कर रहा था। वो परमेश्वर से माफी मांग रहा था कि परमेश्वर हमें माफ कर। और कोई भी नबी की खासियत ये है कि वो किसी को अक्यूज नहीं करते हैं, वो सबसे पहला खुद के ऊपर लेते हैं। जैसे कि हम मूसा को देखते हैं, राइट, पाप कोई और कर रहा था, मूसा परमेश्वर के सामने आकर क्या कर रहा था, ग्रीव कर रहा था, परमेश्वर के सामने आकर अपना दुख को रख रहा था कि परमेश्वर हमसे पाप हुआ। वो ये नहीं कह रहा था कि इन्होंने पाप किया, हमसे पाप हुआ, अपने कपड़े फाड़े, अपना दाढ़ी को उखाड़ा, राइट, हमको ये देखने को मिलता है यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग 10वें वचन से पढ़ते हैं, इजरा का 9वां अध्याय उसका 10वां वचन। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहे, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है। यहाँ पे इजरा ने आज्ञा को नहीं तोड़ा है, लेकिन इजरा इजराइलियों के लिए परमेश्वर से बातें कर रहा है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं 15 वचन तक। 11वां वचन में क्या लिखा है, जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उसके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियां उसको, मतलब उनके बेटों को ब्याह देना, और ना ही उनकी बेटियां से अपने बेटों का विवाह करना, और ना कभी उनका कुशल श्रम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पियो, और ऊंचे, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव रहे। यहाँ पे मैंने 13 वचन, सॉरी, मैंने 12 वचन तक पढ़ा है। अ, लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, इजरा जो है वो परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इजरायली लोग जो थे उन्होंने अविश्वासियों से शादी की थी, राइट। लेकिन ये प्रार्थना करने के बाद, ये प्रार्थना जो था ये व्यर्थ नहीं गया।
जब हम लोग इज़रा का 10वां अध्याय पढ़ते हैं और उसका पहला वचन जब हम देखते हैं, वहां पर हमको देखने को मिलता है कि ये सभी लोगों ने इज़रा की बातें सुनी एंड उनकी जो भी बेटे और जो पत्नियां थी, जो अनबिलीवर थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया। ये भी आता है हमारे पहले पॉइंट में, इमोशनल अटैचमेंट। जब हम किसी से इमोशनल होकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर एक विश्वासी का शादी एक विश्वासी के साथ इसलिए कराता है क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे। क्योंकि मसीह में किसी की राइट मृत्यु नहीं होती है, वो अनंत काल तक उसका रिश्ता मसीह के साथ मतलब सर्वदा बना रहता है। और एज एन हस्बैंड एंड वाइफ हमें क्या करना होता है, हमें एक दूसरे को मसीह के स्वरूप में क्या करना होता है, बदलना होता है, राइट। तो हम लोग इज़रा का 10वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बड़ी बड़ी मंडली, बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। देखिए कितनी पावर होती है प्रार्थना में। हम लोग हर थर्सडे को फास्टिंग एंड प्रार्थना करते हैं। हम देख रहे हैं कि इज़रा यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है एंड हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रार्थना करने के बाद जो जो शब्द हम लोग प्रार्थना मन में करते हैं, हम लोग प्रार्थना बोलकर करते हैं, यहाँ पे प्रार्थना इज़रा बोलकर कर रहा था। एंड जो जो शब्द एक एक शब्द जो इज़रा बोल रहा था, ये सारे शब्द, ये सारे अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे एंड उनके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हम लोग ने वर्स 13 और 14 और 15 भी पढ़ना है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तब सबके तब सबके बाद जब हमारे बुरे कर्मों का और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों ने वाचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इस घिनौने काम करने वाले लोगों से असंधियाना का संबंध करे? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप ना करेगा कि जिससे हम मिट जाए और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। देखिए यहोवा इतना पवित्र है कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। हम सब एक दोषी है, लेकिन बाइबल में क्लियरली नहीं लिखा है कि अविश्वासी से शादी करना पाप है, लेकिन हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। हमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि संदर्भ और स्पष्टीकरण हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कितना बड़ा पाप है ये, राइट। इज़रा को हमने देखा अपनी दाढ़ी खींची, राइट, अपने बाल निकाले, अपने क्या किया, इज़रा ने अपने कपड़े फाड़े। वो परमेश्वर के सामने दुख में, पीड़ा में प्रार्थना कर रहा था। उसको अपने लोगों के लिए कितना ज़्यादा दुख था। आज क्या हमारे अंदर अपने भाई और बहनों के लिए दुख है? मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने अविश्वासी से शादी की है, मे बी ऐसा भी होगा कि किसने ज़बरदस्ती की होगी और मे बी ऐसा भी होगा कि मतलब कोई नहीं जानता होगा इसलिए उसने वैसी शादी की होगी। लेकिन क्या हम उसको सिर्फ़ दोष लगाते हैं? क्या हम उसके लिए इज़रा की तरह प्रार्थना भी करते हैं? हमारा काम इज़रा की तरह प्रार्थना करना है, हमारा काम इज़रा की तरह परमेश्वर के सामने जाना है और हमें उनकी गलती नहीं दिखानी है। हमें परमेश्वर के सामने आकर ये कहना है कि परमेश्वर हमसे गुनाह हो गया। मेरा ये भाई है, मेरी ये बहन है, इसने गलती किया है। आप इसे माफ़ कीजिए परमेश्वर। प्लीज़ आप इसे माफ़ कीजिए। हमें ये चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने देखा इज़रा के एग्ज़ाम्पल पे और हम लोग जानते हैं कि इज़रा एंड नेहमायाह दोनों साथ में काम किए थे, राइट? और ये दोनों की केस में हमको देखने को मिलता है कि अविश्वासी से शादी करना कितना बड़ा गुनाह है, राइट? यीशु ने भी सीधा मुँह पर ये नहीं कहा था कि आई एम गॉड वर्शिप मी, लेकिन हमको यीशु के दीद से सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है और यीशु ने वो सारा टाइटल खुद को दिया जो परमेश्वर को मिलता है, राइट? इन द सेम वे परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा था कि अगर मतलब जब आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, तो अगर इस फल को खाओगे तो ये पाप होगा। नहीं, परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम उस फल को मत खाना, सिर्फ़ इतना ही कहा था। लेकिन उन्होंने खाया एंड वो पाप कंसिडर हुआ। इन द सेम वे ये शादी भी होती है। जब हम किसी अविश्वासी से शादी करते हैं, दैट इज़ अ सिन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो ये एक sin होता है, और ये सीन बहुत बड़ा सीन होता है। क्योंकि कोई नॉर्मल सीन अगर हम करते हैं, अगर हम कुछ अश्लील फिल्में देखते हैं, या अगर हम किसी को गाली देते हैं, या अगर हम गॉसिप करते हैं, या अगर हम चोरी करते हैं, या हम लोग कुछ करते हैं, मे बी हफ्ते बाद या महीने बाद हम परमेश्वर के पास रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन जब हम किसी अविश्वासी से शादी करते हैं, देयर इज नो एस्केप। भला ही हम अकेले परमेश्वर से प्रार्थना करते होंगे, हम परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे, और मैं भी ऐसा, और मैं ये भी कहूंगा कि छुप छुप कर हमें प्रार्थना करना पड़ता है। और ये दोनों केसेस में होता है। हस्बैंड को उसकी वाइफ से डर लगता है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और वाइफ को उसके हस्बैंड से डर लगता है ताकि उसका हस्बैंड उसको ना मारे, यीशु मसीह को पूजने के लिए। और हम सब जानते हैं कि बाइबल में क्लियरली लिखा है कि लाइट कैन नॉट स्टे विद द डार्कनेस। लाइट या डार्कनेस, हमें दोनों में से एक ऑप्शन को चुनना है, और यीशु मसीह ने हमें कहा है कि लेट देयर बी नो एंड द यस बी यस। तो हाँ का जवाब हाँ से, और ना का जवाब ना से होना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आप सभी लोगों को उदाहरण दिखाऊंगा, और इसका जो पीपीटी है ये भी आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग इसे गो थ्रू कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। हम नेहमाया का एग्जाम्पल देखते हैं। अब अब जब हम लोग नेहमाया का एग्जाम्पल देखते हैं, तो नेहमाया का हम लोग 13वां अध्याय खोलता है, ठीक है। नेहमाया चैप्टर 13 वर्स 25। ओके, नेहमाया चैप्टर 13 वर्स 25, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मैं आप लोगों को पढ़ कर दिखाना चाहता हूँ। तब मैंने उसको डांटा और कोसा, और उसमें से और उनमें से कुछ को पिटवा दिया, और उसके बाल नुचवाए, और उसको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियों उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे, और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। ठीक है, जब हम उसके ऊपर का वचन पढ़ते हैं, वचन 23 और 24, तो हमको क्लियर इंडिकेशन पता चलता है कि नेहमाया क्यों क्रोधित है। राइट। सबसे पहला तो नेहमाया, अगर हम लोग 13 वचन में पढ़ेंगे, तो लेवियों की वजह से क्रोधित था, क्योंकि उन्होंने टेम्पल के अंदर का पूरा कंडीशन को बिगाड़ दिया था, करप्ट कर दिया था पूरे तरीके से। राइट। और हमको पता है कि तोबिया नाम का एक विलन था। वो तोबिया का जो भी मंगाया हुआ जो भी सामान था, राइट, वो लोग उसको क्या कर रहे थे, उसके साथ मिलाकर मंदिर में रख रहे थे। राइट, और मंदिर को अपवित्र कर रहे थे। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य ये नहीं, आज का हमारा उद्देश्य केवल विवाह से मतलब रिलेटेड है, तो हम वो देखेंगे। फिर उन्हीं दिनों में मुझे को ऐसे यहूदी दिखाई पड़े। अभी नहमाया को लेवियों को क्लियर करने के बाद में ऐसे यहूदी मिले जिन्होंने अजदोदी, ओके, अजदोदी, अमोनी और मोआबी स्त्री ब्याह ली थी। उनके बच्चे की आधी बोली अजदोदी थी, और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, मिक्सचर देखने को मिल रहा है। राइट। जो अजदोदी से जिसने शादी किया था वो अजदोदी भाषा भी बोल रहा था, यहूदी भाषा भी बोल रहा था। और जिसने अमोनी से शादी किया था वो अमोनी यहूदी बोल रहा था, और जिसने मोबाइल से शादी किया था उसने मोयाबी और यहूदी दोनों भाषा बोल रहा था। तो ये देखकर इजरा को क्या आया, वो क्रोधित हो गया। एंड ये एक दो बच्चे नहीं होंगे, ये बहुत सारे बच्चे थे। इसलिए इजरा ने क्या किया, जिन्होंने भी अविश्वासियों से शादी की थी, इजरा ने उनको ऐसा पनिश किया जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। राइट, उसके बाल नोचे हैं, और उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनाया। जब हम पढ़ेंगे 25वां वचन, वहां पर लिखा है, जो हमने डिट्रोनॉमी में पढ़ा था वो वचन, नेहमाया ने क्या किया, नेहमाया के 13-25 में उनको पढ़कर सुनाया कि हमें दूसरी बेटी नहीं देनी है, ना लेनी है, और ना अपना बेटे की शादी दूसरे बेटी से करानी है। हमें क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हमको सुलेमान का भी एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आपको सुलेमान का एग्जाम्पल भी बताऊंगा। जब हम वचन 26 पढ़ते हैं, वहां पे हमको देखने को मिलता है क्या, इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था। बहुतेरी जातियां में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का भी प्रिय था। देखिए कौन प्रिय था, सुलेमान परमेश्वर का प्रिय था। लेकिन आगे उसके बारे में देखिए क्या लिखा है,
और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राज्य नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियां ने पाप में फंसाया। उसको भी क्या किया, जो अन्य जाति की जो स्त्रियों थी, बहुत सारी स्त्रियां, उसने क्या किया, उसको पाप में फंसाया। और उसके बाद में आगे देखिए क्या देखने को मिलता है, स्त्रियों ने उसको पाप में फंसाया। अभी वर्स 27, तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करे कि अन्य जाति की स्त्रियां से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। तो देखिए, हमें पता चलता है ना कि परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं अगर हम किसी अन्य जाति लड़की से या लड़के से शादी करते हैं तो, राइट। ये बहुत बड़ा सिन है। एक तरफ से क्या हो रहा है, इजरा खुद के कपड़े फाड़ रहा है और खुद की दाढ़ी को उंडेल रहा है। इजरा नेहमाया से 14 साल पहले आया था। इजरा के टाइम पे उन लोगों ने क्या किया था, मन फिराया था, लेकिन वो चीज जब उन्होंने वापस दोहराया, तब नेहमाया ने क्या किया, उस पर एक्शन लिया। इन द सेम वे हमको भी पहला क्या करना है, प्यार से किसी भाई और बहन को समझाना है जो इस सत्य को नहीं जानते, जिसका आज हम प्रचार कर रहे हैं, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसको नहीं सुनता है तो हमें उसको थोड़ा आ, मतलब डिसिप्लिन वे में उसको समझाना है, थोड़ा डांट कर, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि हमें एक दूसरे को डांटना भी पड़ता है, राइट। हम एक दूसरे को डांट भी देते हैं। मैं मतलब मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है कि मुझे कुणाल ब्रदर ने डांटा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुणाल ब्रदर बुरे हैं, नहीं, वो बुरे नहीं है। वो मुझे क्यों डांटते हैं, डिसिप्लिन करने के लिए। मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं सत्य पे चलूं, इसलिए वो मुझे डांटते हैं। तो डांटना बुरी बात नहीं है, डांटना अच्छी बात है। लेकिन वो किस चीज के लिए डांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन के लिए डांट रहे हैं कि हम बुराई में चल रहे हैं इसलिए डांट रहे हैं। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा ठीक है, एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे सबसे मेजर एग्जाम्पल, सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 31 टू 32। ठीक है, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 31 एंड 32। आई होप कि ये एग्जाम्पल से काफी लोग ब्लेस्ड होंगे। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है मोआबी और अमोनी की उत्पत्ति। अब हम लोग सब लोग जानते हैं लूत की बेटियों के बारे में। लूत की बेटियां ऐसी लूत की बेटियां जो थी, उन्होंने भी लूत के साथ काफी मिरेकल्स को देखा था। और सबसे बड़ी बात, लूत जो था उसके बारे में हम लोग को जेनेसिस चैप्टर 14 से ही पढ़ने को मिलता है, जब अब्राहम का और लूत का क्या होता है, बंटवारा होता है। सॉरी, हमको चैप्टर 13 से ही देखने को मिलता है कि लूत और अब्राहम का क्या होता है, बंटवारा होता है। बंटवारे के बाद हम देखते हैं कि लूत जो था वो सोदोम एंड गोमोरा में रहने के लिए अपना वो अलग हो जाता है। एंड अब्राहम जो होता है वो भी अलग हो जाता है। लेकिन अब्राहम अलग होने के बाद जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है तो अब्राहम क्या करता है, परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। और जहां जहां पे अब्राहम जाता था पास्ट में, वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था। ये सारी चीज लूत देखता था, लेकिन लूत ने कभी रिएक्ट नहीं किया, लूत ने कभी वेदी नहीं बनाया। हमने देखा, हम जब देखते हैं जेनेसिस का चैप्टर 13, उत्पत्ति का 13 अध्याय, उसका 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, सॉरी 12 और 13 हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सुदम के निकट खड़ा किया। सुदम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो सुदम में कब गया था लूत, उस टाइम पे जब परमेश्वर ने सुदम को नाश नहीं किया था तब गया था। ये किसके बारे में मैंने कहा, लूत के बारे में। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14, ठीक है, सॉरी वर्स 12 एंड 13। ये मैंने आप लोगों को पढ़ के दिखाया कि लूत ने क्या किया, अलग होने के बाद वेदी नहीं बनाया। लेकिन वही आप लोग अगर अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जेनेसिस का चैप्टर 13 वर्स 18, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बाज वृक्षों के बीच जो हब्रौन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात पे लिखा है, यहोवा के लिए वेदी बनाई, यानी परमेश्वर मुझे जो देता है ना, आई विल थैंक द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। और और यहाँ पे क्या लिखा था, अब्राहम कनान देश में ही ठहर गया था। जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा था अब्राहम कनान देश में ही ठहर गया था। और कनान देश हम लोग जानते हैं कि वो कांटे वाली भूमि थी, राइट, एक रेगिस्तान वाला एरिया था। लेकिन लूत जहाँ गया था एक हरी भरी एरिया में गया था। तो लूत ने काफी ज्यादा मिरेकल्स को देखे होंगे। अब्राहम के साथ जो हुआ था, वहां पे भूखमरी हुई थी लेकिन वो लोग भूखे नहीं थे।
एंड काफी सारे मिरेकल्स को लूत ने देखा था। इन द सेम वे जब हम आगे पढ़ते हैं अब्राहम और लूत का छुड़ाना, ये उत्पत्ति के 14 अध्याय में जो राजा लोग जो थे वो लूत को लेकर जाते हैं, उनकी बेटियों को और उनके जो लूत की जो बीवी थी उन्हें अगवा करके लेकर जाते, तो अब्राहम उन्हें छुड़ाता है। कितना कुछ परमेश्वर ने लूत के लिए किया था, राइट, अब्राहम के द्वारा। लेकिन लूत ने कभी भी उसको क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और अगर ध्यान दिया भी तो इतना ज्यादा मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं दिखाया परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जो प्रोमिसेस को, और परमेश्वर ने जो मेरेकल्स उसके लाइफ में किए थे उसको, है ना। तो यही हम लोगों को तो ये सारे मेरेकल जो थे ये लूत की बेटियों ने भी देखा होगा कि अब्राहम ने कितने कम मतलब उसके पास सैनिक थे, उतने कम सैनिकों से क्या किया, अब्राहम ने लूत को छुड़ाया था। हम लोग अगर उस सैनिक के बारे में देखेंगे तो वहां पे सिर्फ 318 शिक्षित मतलब क्या थे, मतलब ये अब्राहम के जो सर्वेंट्स थे वो लोग उस राजा से मतलब लड़ने के लिए गए थे। सोचिए 4 या 5 राजा लोग थे, उन लोगों को अब्राहम के सिर्फ 318 जो सैनिक लोग थे, मतलब उसके जो सर्वेंट्स लोग थे उन्होंने मार गिराया था। कितना मतलब हम कहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, अब्राहम ने भी वो विश्वास किया था, परमेश्वर के नाम से आया, उसने लड़ा। एंड लूत को तो उसने छुड़ाया ही था। जब हमको उत्पत्ति का 14 अध्याय उसके 16 वचन में देखने को मिलता है, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। स्त्रियों को यानी कि उसकी बेटी को और उसके वाइफ को छुड़ा लाया। और यही हम लोगों को और ज्यादा क्लियर इंडिकेशन मिलता है जब हम पढ़ते हैं आ, हाँ, जब हम लोग पढ़ते हैं सोडम की दुष्टता के बारे में, राइट। और हमको पता चलता है कि लूत की जो बेटियां थी उनकी सगाई हो चुकी थी। ये हमको देखने को मिलता है आ, ये आ, अपना उत्पत्ति का 19वां अध्याय उसके, एक मिनट, हाँ हाँ, उसके 12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। फिर उन अदितियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और यह तेरा और कौन है, यहाँ तेरा और कौन है। अतिथि यानी कि जो स्वर्गदूत जो आए थे लूत के घर पे, उन्होंने लूत को पूछा। देखिए, अब्राहम की वजह से परमेश्वर सिर्फ लूत को नहीं, उसको भी बचा रहा है, लूत के फैमिली को भी बचा रहा है। और लूत की जो अतिथि ने मतलब लूत के और भी कोई बिलोंगिंग्स थे, उसके दोस्त या उसके रिश्तेदार, परमेश्वर उसको भी बचा रहा है। इन द सेम वे अगर आपके घर पे अगर आप एक अकेले विश्वासी है तो आप कभी भी उदास मत होना, क्योंकि परमेश्वर आप अकेले की वजह से आपकी जितने भी रिश्तेदार हैं सबको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये वचन हम लोग पढ़ेंगे। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा कि यह तेरा और कौन कौन है। लूत ने बोला कि दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान को नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिलचिलाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। यहोवा ने क्या किया है, हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिस मतलब जिनके साथ उसकी बेटिया की सगाई हुई थी समझा, मतलब उसको उन्होंने समझा कि कहा कि उठो, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। देखिए, वो अपने दामाद की दृष्टि में ठट्टा करने वाला क्यों जान पड़ा, क्योंकि वो यहोवा का भय नहीं मारता था, राइट। अगर वो अब्राहम की जैसा होता था, अगर परमेश्वर के लिए कमिटेड होता था, तो वो एक एज अ मेच्योर पर्सन उनसे बात करता था, राइट। लेकिन वो भी उनके साथ उसी सन में रह रहा था, उसी सिंफुल लाइफ में जी रहा था, इसके लिए उन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया। उसे लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है, हम ये सब चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। तुझे जाना होगा तो तू चले जा, हम लोग यही रहेंगे, राइट। वो लोग वही रह गए। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से स्वर्गदूत ने उनको क्या दिया था, आदेश दिया था कि तुम्हें पीछे पलट कर नहीं देखना है। लेकिन लूत की जो वाइफ थी वो पीछे पलट कर देख लेती है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि उसकी लाइफ एक नमक का खंभा बन जाती है। और हमें ये कैसा पता चलता है कि अब्राहम की वजह से लूत का फैमिली बचाया गया, क्योंकि जब हम जेनेसिस का चैप्टर 19 उसका 29 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ये क्लियरली लिखा है।
और ऐसा हुआ है कि जब परमेश्वर ने उस तराई की नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज ऐसा आज आज का ज़माना इतना बुरा है कि हम उससे भी प्यार नहीं कर पाते जिसे परमेश्वर ने चुना है। हम मसीह लोगों से नफ़रत करते हैं, हम हमारे मसीह भाई-बहन से नफ़रत करते हैं। तो सोचिए हमें कितना ज़्यादा इस चीज़ पर मनन करने की ज़्यादा ज़रूरत है और हमें परमेश्वर से पावर माँगने की ज़रूरत है कि हम सबसे पहला हम हमारे मसीह भाई से प्यार करें, ताकि हम उनसे भी प्यार कर सकें जो मसीह में नहीं है, ताकि हम उन्हें भी सच्चाई बता सकें, है ना? तो हम देखते हैं आगे जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 31 टू 32। अब यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग 30 से पढ़ेंगे ताकि हमें और क्लियर समझे। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपने दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह अपने दोनों बेटियों वहां एक गुफा में मतलब अपने दोनों बेटियों के संग एक गुफे में रहने लगा। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा कि हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिसके कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। देखिए कितना इवल थिंकिंग इन लोगों ने सोचा, इन दोनों बहनों ने। एंड मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इन दोनों बहनों के बीच में जब ये डिस्कशन हो रहा होगा ना, तब शैतान उनके बीच में बैठा होगा। एंड दैट इज द रीजन उन्होंने ये इवल थिंकिंग अपने माइंड में सोचा कि इस दुनिया में एक भी पुरुष नहीं है जो हमसे शादी करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं अपने पिता को यू नो दाक मधु ठीक है, हम दाक मधु भी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि शराब पिलाकर क्या करेंगे उनके साथ सो जाएंगे। राइट। तो हम लोग आगे देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं जेनेसिस अच्छा के 33 वचन में वो अपने पिता को खूब दाक मधु मतलब उसे क्या करते हैं शराब पिलाते हैं। अत उन्होंने उसी दिन उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई और उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। ठीक है, वही सेम उसकी छोटी बेटी ने भी किया। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पाप उन तीनों से हो गया। ठीक है, हम लोग 34 वचन अभी पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसे दाख मधु पिलाएंगे। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। और वचन 35 में लिखा है कि अत उन्होंने उस दिन भी रात को समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान ना हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार क्या हुआ वचन 36 में कि लूत की दोनों बेटियां उसके पिता से गर्भवती हुई। बड़ी ने अपने बेटे का नाम मोआब रखा और छोटी ने अपने बेटे का नाम अमोन रखा। राइट। तो इसी प्रकार से क्या उत्पन्न हुआ, एक दो ग्रुप ऐसा उत्पन्न हुआ जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में काफी ज्यादा हमारे प्रॉफिट्स को परेशान कर दिया था। इन दो ग्रुप्स ने, पहला है एमोनाइट्स एंड दूसरा है मोबाइट्स। इन लोगों ने इतना परेशान किया था परमेश्वर के लोगों को। तो हम समझ सकते हैं मेरे भाई और बहनों कि अविश्वासी से शादी करने के बाद क्या होता है। ऑफ कोर्स पाप क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है हमारी लाइफ में। और वो इतने बुरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता है कि हमारी पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अमोन का और मोबाइल्स लोगों का जन्म हुआ था। एंड किस प्रकार से हमने कुछ समय पहले नेहमाया के बारे में पढ़ा था कि कि इजरायली लोगों ने मोबाइल से और अमोनी मतलब ये मतलब वहाँ के लोगों से शादी किया था। तो शादी करने के बाद क्या हुआ था, वो आधी भाषा अमोनी बोल रही थी, आधी मोबी बोल रही थी और आधी इब्री भाषा बोल रहे थे। तो हमको सीखने को मिलता है मेरे भाई और बहनों कि हमें गैर मतलब मसीह से शादी करके क्या क्या फल भुगतना पड़ता है। राइट। ये सब हमारे सामने मतलब मौजूद है। और क्या हम किसी अविश्वासी व्यक्ति को थोड़े देर के लिए भी
बेयर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो सोचिए, अगर हम किसी अविश्वासी व्यक्ति से या किसी अविश्वासी लड़की से अगर हम शादी करते हैं, तो हम पूरी जिंदगी कैसे काटेंगे उस व्यक्ति के साथ? आप समझ जाइए, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं खुद एक अनबिलीवर फैमिली से हूँ। मेरे फैमिली में मैं सिर्फ अकेला एक बिलीवर हूँ। मैं खुद कैसा सर्वाइव कर रहा हूँ, या 10 साल मैंने मसीह में कैसे निकाले हैं, गॉड नोस कि मैं कैसे निकाला हूँ। एंड मैं आप लोगों को ये इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें ये स्टेप कभी भी नहीं उठाना है। अगर हमने सोचा है कि अगर मुझे किसी अविश्वासी से शादी करनी है क्योंकि वो अच्छा कमाता है, उसके पास अच्छा वेल सेटल्ड जॉब है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये शैतान का बहुत बड़ा डिसेप्शन है आपको इमोशन में फंसाने का। ये शैतान का बहुत बड़ा डिसेप्शन है आपके मन में शक को लाने का, डाउट को लाने का। आपको बताता हूँ कि लूत की बेटियों से हमको क्या सीखने को मिलता है। लूत की बेटियों से हमको ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, मेरी उम्र 35 साल हो गई है, मेरी शादी नहीं हो रही है, अब तो मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, अब तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी अविश्वासी से शादी कर लेता हूँ। हमारे माइंड में शैतान ऐसा ख्याल डालेगा। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वचन को पढ़ो और सतर्क रहो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, क्योंकि हमने आज जितने भी पॉइंट सीखे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी है और हमें बताई है कि अविश्वासी से शादी करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, राइट? और इजरा मतलब बिना वजह एक छोटे मोटे गुनाह के लिए अपना कपड़ा नहीं फाड़ेगा, राइट? अपने दाढ़ी को नहीं उखाड़ेगा। एक पब्लिक प्लेस पर उसने प्रार्थना किया, एक पब्लिक प्लेस पर उसने वो कूट कूट कर रोया। ये चीज हमको देखने को मिलता है। और अविश्वासी से शादी करने का मतलब क्या होता है? हम एक बैल के समान है, और अविश्वासी जो व्यक्ति है या कोई स्त्री है, वो एक गधे के समान है। क्या हम लोग खेती करते वक्त कभी एक बैल को और गधे को साथ में देखते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हमने कभी नहीं देखा होगा, राइट, कि एक बैल और गधा दोनों काम करता है। गधे क्या करेगा? हम सब जानते हैं कि वो नेचर में वो किसके लिए होता है, वो सिर्फ ट्रैवल करने के लिए होता है। लेकिन खेती करने के लिए, प्लॉगिंग करने के लिए गधा कभी भी काम नहीं करेगा। वो भला थोड़ा कुछ स्टेप्स चलेगा फिर बाद में बैठ जाएगा। लेकिन बैल को ही पूरी जिंदगी, मतलब पूरा खेत, जब तक खेती खत्म नहीं होती तब तक उसे चलना पड़ेगा और उसी को पूरा घिसना पड़ेगा, पूरा प्लॉगिंग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी लाइफ है। अगर हम किसी अविश्वासी से शादी करते हैं, तो हमें ही उस रिलेशन को चलाना पड़ेगा, और कोई और सामने वाला पर्सन हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए अपोस्टल पॉल क्या कहता है कि अगर तुम्हारी शादी किसी अविश्वासी से हो जाती है, और ये उस व्यक्ति के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी शादी कर ली है, मसीह में आने के पहले उसने ऑलरेडी शादी कर ली है, या मसीह में आने के बाद उसे नहीं पता था उसने शादी कर ली है, ये उसके लिए है। या उनके लिए नहीं है कि जो जानता है और वो अविश्वासी से शादी करेगा, नहीं। या उसके लिए है कि जो नहीं जानता था। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग अविश्वासी से शादी मत कीजिए, लेकिन अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोग उसे डिवोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि डिवोर्स जो है वो बहुत बड़ा पाप है। ये इज़रा की किताब में हमको देखने को मिलता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि आप लोग इस वचन को क्या कीजिए, सीरियस लीजिए, राइट? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों में बहस होती है, एक बैल में और एक गधे में। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम एक डोंकी को और एक बुल को या एक ऑक्स को प्लॉगिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लॉग नहीं कर पाएंगे। वो 1 एकड़ भी नहीं चल पाएंगे साथ में, क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। हम जानते हैं कि बुल जो होता है वो, ऑक्स जो होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, बॉडी में स्ट्रांग होता है, वजन को उठाने लायक होता है। और एक तरफ से अगर हम एक गधे को रख देंगे तो वो कैसा चलेगा, राइट? गधे तो ज्यादा वजन को नहीं उठा पाता है। हमने स्टोरी भी सुना होगा कामचोर गधा के बारे में, है ना? तो और हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल है मछली का और चिड़िया का, राइट? क्या मछली चिड़िया से शादी कर सकती है? क्या चिड़िया मछली से शादी कर सकती है? हम लोग देख सकते हैं, राइट? एक मछली कभी चिड़िया से शादी नहीं कर सकती है, ना ही कभी चिड़िया मछली से शादी कर सकती है। क्योंकि अगर कर भी दिया तो वेयर विल दे लिव? क्या मछली आसमान में रहेगी? नहीं। क्या चिड़िया आसमान में रहेगी? नहीं, राइट? ऐसा, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं ये वाला ऑप्शन प्लॉगिंग वाला। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों को देखने को मिलता है किसके बारे में, ऑक्स के बारे में। दो ऑक्स देखो अगर साथ में चलते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि उनका प्लॉगिंग जो होता है वो क्या होता है, फुल होता है, राइट। वो लोग खेती जो है वो पूरे प्रकार से कर पाते हैं। वही अगर मैं किसी गधे को बीच में रखूंगा तो वो प्लॉगिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर दो ऑक्स को साथ में रखूंगा तो वो पूरा तरीके से खेती को कर पाएगा, है ना। तो दोनों तरह के से ऑक्स का होना जरूरी होता है। अगर मैं एक तरफ से डोंकी रखेगा, एक तरफ से मैं अगर ऑक्स को रखेगा तो प्लॉगिंग नहीं हो पाता है। तो दोनों को सेम सेम बर्डन उठाना पड़ता है, कभी एक बैठेगा तो एक चलेगा, कभी एक चलेगा तो एक बैठेगा, ऐसा होता है। ठीक है। एंड देखिए आगे का एग्जाम्पल क्या है, आगे का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि दो जो बुल्स या जो ऑक्स जो होता है, राइट, उसको कौन संभालता है, हु टेक केयर ऑफ इट, द फार्मर। फार्मर क्या करता है, उनको दोनों को कंट्रोल करता है। इन द सेम वे जो रिलेशन होता है, राइट, एक मसीह का, उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रभु यीशु करते हैं, राइट। वो हमारे रिलेशन में एज अ सेंटर होता है। हम अगर किसी अविश्वासी को देखते हैं, राइट, तो अविश्वासियों में हम ऐसा नहीं कहते कि वो हमारे सेंटर में होता है, बट वो हमारे सेंटर में होता है। और इसके बारे में देखिए हम लोग आगे का देख सकते हैं, ये सब इमेजेस है, ठीक है। ये हमको मतलब दर्शाता है कि सेंटर में रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेजर बात हमें ये देखने को मिलता है कि एक मिनट। Your phone is mute, brother. हाँ, यस। तो अभी हम लोग ने ये डिट्रोनॉमी का और जोशुआ का वचन देखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड कोरिंथियन का 6 अध्याय उसका 14 वर्स, ठीक है। डू नॉट बी अनइक्वली, ओके, अनइक्वली योक टुगेदर, ओके, डू नॉट बी अनइक्वली योक टुगेदर विथ नॉन बिलीवर्स। For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? ठीक है। तो ये वर्स जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम लोगों को नए करार में मिलता है, ठीक है। और दूसरा 1 कोरिन्थियन का चैप्टर 12, सॉरी, ये 1 कोरिन्थियन का चैप्टर 7 उसका वर्स 12 to 15 में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, बट टू द रेस्ट आई, not the Lord, say, if my brother has a wife who does not believe and she is willing to live with him, let him not divorce her. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो रिलेशन को चला रहा है, मतलब दूसरा पर्सन जो है वो अगर उसके साथ रहना चाहता है तो उसको रहने देगा। यानी हमको एक बुल की तरह बनने को, एक ऑक्स की तरह बनने को बुलाया गया है, क्योंकि ऐसा भी लिखा है कि हमारे वजह से रिश्ता जो है वो पवित्र माना गया है, राइट। एक पर्सन के वजह से रिश्ता जो है वो चलता है, और दूसरे पर्सन की तरफ से रिश्ता अगर नहीं चलता है तो अगर वो जाना चाहता है तो हमें क्या करना है, उसे
जाने देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज था। और हमें क्या पता चलता है ये दो वचन पढ़ के कि मैरिज होता है वो एक कवेनेंट होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24। इसीलिए आदमी क्या करता है, वो अपने मम्मी पापा को, ठीक है, लीव करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो अपने वाइफ के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। फिर क्या होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि दोनों अलग होते हैं, राइट, वो दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, दे बिकम वन फ्लैश। तो उसका मतलब हमें क्या बताता है वचन, कि हमें जुड़ने के लिए बनाया गया है, हमें अलग होने के लिए नहीं बनाया गया है। और मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6 में क्या लिखा है, जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, उसे कोई इंसान अलग नहीं कर सकता है। इसके लिए अगर अगर हमारा शादी किसी अविश्वासी से हुआ है तो वी नीड टू लीव दैट, मतलब अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने देना है, लेकिन अगर वो हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल है तो हमें उसे रहने देना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट वचन है मलाकिया चैप्टर 2 वर्स 14 में, यहोवा तुम्हारे और तुम्हारी जवानी की जो पत्नी है और जो हमारा पति है उसके बीच क्या करता है, एक गवाह है। और क्योंकि तुमने उससे बेवफाई की है जो तुम्हारी शादी का कवेनेंट है, अगर हम उनसे क्या करते हैं, उनके वचन के विरुद्ध जाके अनबिलीवर से शादी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ बेवफाई करते हैं। किसके साथ, प्रभु के साथ। तो आज के वचन से मैं सिर्फ इतना ही बांटना चाहता था, इतना ही बताना चाहता था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं, और किस प्रकार से एक मैरिड व्यक्ति को, मतलब सॉरी, एक मतलब जो मैरिड व्यक्ति होता है उसे अपना जिंदगी किस प्रकार से जीना है। अगर उसने ऑलरेडी अनबिलीवर से शादी किया तो उसको कैसा रहना है, एंड अगर जिसने शादी नहीं की है तो हमें कैसा रहना है, हमें उससे शादी नहीं करनी, राइट। तो आज का संदेश में मैं आप लोगों को यही बांटना चाहता था, एंड मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हुए रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमेन। प्रेज गॉड। प्रेज लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर अविनाश. सुंदरसं वचन जे ब्रदर अविनाश यांनी सांगितलेलं आहे त्याबद्दल आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया. जो विषय होता, एक विश्वासू अविश्वासू सोबत विवाह करू शकतो का? आणि सुंदरशी उदाहरणं आपण बघितलेले आहेत. एसावच्या जीवनातून, शमशोनच्या जीवनातून, शल्मोन राजाच्या जीवनातून, एज्रा, नेहेम्या आणि लोटाच्या मुली यांच्या जीवनातून आपण सुंदरशी उदाहरणं आपण बघितलेले आहे. आणि